नमस्कार गाइस। जैसा कि आप सबको पता है कि SBI PO 2021 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आज के सेशन में इसी से रिलेटेड हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे, जैसे कि कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कितने फेस में एग्जाम होता है और उसके फेस 1 जिसको हम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन बोलते हैं उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करनी है जितना भी हमारा टाइम बचा हुआ है हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहली चीज अगर आपने नोटिस की होगी नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपने देखा होगा 2056, अप्रॉक्सीमेटली 2056 के आसपास इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ठीक है, जिसमें 810 जनरल की हैं, बाकी अलग अलग कैटेगरीज की हैं, वो आप डिटेल में देख लीजिएगा कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें है। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एग्जाम कब फिल होना स्टार्ट होना है, उसकी आखिरी डेट क्या है, एग्जाम कब होगा, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसके ऊपर हमारी डेट्स मेंशन है, टेंटेटिव डेट्स जो आपको दी गई हैं, आपको बताया गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी 5 मींस आज से आपकी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी 5 अक्टूबर से और लास्ट डेट इसकी 25 अक्टूबर होगी। 25 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। नेक्स्ट पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन भी सेम डेट है 5 और 25 से लेके। उसके बाद प्रीलिमिनरी एग्जाम का जो कॉल लेटर आएगा वो आप फर्स्ट और सेकंड वीक में आपको दिया गया है, उसके बाद डाउनलोड किया जा सकता है। और एग्जाम कब होगा फेस 1 का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का, वो आपका नवंबर दिसंबर मींस आपका नवंबर लास्ट में या दिसंबर स्टार्टिंग में इसका एग्जाम हो जाएगा। तो आप मान के चल लीजिए 5 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 2 मंथ हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, प्रीलिम एग्जाम के लिए। उसके बाद आपको यहां पे बताया गया है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की, रिजल्ट कब आएगा, तो दिसंबर में ही इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। फिर मेन एग्जाम की जो है वो सेकंड और थर्ड वीक दिसंबर में जो है, उसके बाद से आप उसकी कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो और एग्जाम कब होगा वो दिसंबर में ही हो जाएगा। मींस मेन एग्जाम के लिए आपको 20-25 दिन मिलने वाले हैं प्री एग्जाम के बाद। आगे आपको दिया गया डाउनलोड ऑफ फेज 3 कॉल लेटर। तो फेज 3 क्या है वो डिस्कस करते हैं हम आगे। वो फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ फरवरी, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन, वो हमारा फेज 3 के अंदर आ जाता है। ठीक है, 2022 ऑनवर्ड। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया है इंटरव्यू जो है फरवरी में होगा आपका, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट फरवरी मार्च में आपका आ जाएगा। ठीक है, और ये सब आपको डाउनलोड ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो SC ST वालों को ट्रेनिंग दी जाती है, उसके कॉल लेटर्स आपको फर्स्ट वीक नवंबर में मिल जाएंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो आपकी ऑफिशियल साइट में डिस्कस की गई हैं। इसमें मेन चीजें आपको जो माइंड में रखनी है वो है आज से एग्जाम फिल होना स्टार्ट होंगे 5 अक्टूबर से और लास्ट डेट इसकी होगी 25 अक्टूबर और एग्जाम कब होने वाला है प्रीलिमिनरी का, नवंबर लास्ट और दिसंबर स्टार्टिंग में। ठीक है, गॉट इट। चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट है एग्जाम का पैटर्न। तो एग्जाम का पैटर्न आपको पता है 3 फेज में एग्जाम होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 जिसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है, फेज 1 जिसको हम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में कौन कौन से आपकी चीजें पूछी जाती हैं। फेज 2 जिसको हम मेंस एग्जाम बोलते हैं, ठीक है, ये आपका मेंस एग्जाम आ जाता है। और फेज 3 के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन, ये सब हमारा फेज 3 में आ जाएगा। अब चलते हैं फेज 1 के ऊपर की फेज 1 की। ठीक है, फेज 1 के अंदर आपको पता है 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला इंग्लिश, फिर क्वांटिटेटिव जिसको मैथ्स बोलते हैं, फिर रीजनिंग। 30 मार्क्स की इंग्लिश आती है और 35 मार्क्स की आपके मैथ्स और रीजनिंग पूछे जाते हैं। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, 1 आवर का टाइम होता है। उसमें सेक्शनल टाइम होता है 20 मिनट का। हर सेक्शन के लिए 20 मिनट आपको मिलेंगे, उस 20 मिनट के अंदर ही आपको वो सेक्शन कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आपको दिया है फेज 2 एंड फेज 3 की। फेज 2 और फेज 3 की बात करें तो फेज 2 में आपका यहां पे मेंस एग्जाम के अंदर 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट और दूसरा पेपर आपका होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर आपको 4 चीजें पूछी जाएंगी। रीजनिंग के साथ में ही कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए जाते हैं और इसके 45 क्वेश्चन आपके आएंगे और 60 मार्क्स के ये होंगे और आपको मिलेगा इसके लिए 60 मिनट, 1 आवर। उसके बाद डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, PO का एग्जाम होगा, उसमें मेंस एग्जाम में आपकी सिर्फ और सिर्फ DI ही आती है, डाटा इंटरप्रिटेशन ही पूछी जाती है कि आपके 35 क्वेश्चन आएंगे वो DI के ही आएंगे। चैप्टर बेस्ड DI भी हो सकती है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर DI आ सकती है, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर DI आ सकती है। ठीक है, लेकिन आएंगे सिर्फ DI ही आएगी, डाटा इंटरप्रिटेशन ही आएगी और 60 मार्क्स की होगी है, उसके लिए 45 मिनट मिलेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है आपकी GK कह सकते हो, करंट अफेयर कह सकते हो। इसमें आपके इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे और 35 मिनट मिलेंगे इसके लिए। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है जिसके 35 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स काउंट होंगे और 40 मिनट के लिए दी जाएंगे। टोटल टाइम 3 घंटे होगा और 200 मार्क्स का जो है ये पेपर होगा। ठीक है, और 155 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स 200 होंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे और 50 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसमें आपको 2 चीजें पूछी जाएंगी। एक तो आपको लेटर लिखनी पड़ेगी और दूसरा आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये उसके साथ में ही हो जाएगा, मेंस एग्जाम के साथ में। ठीक है, क्लियर है।
चलिए अब आगे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फेस 1 की स्ट्रैटेजी की। हमारी फेस 1 की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि काफी कुछ हमारा फेस 1 के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जैसे फेस 1 की, अगर फेस 1 का पेपर आपका अच्छा होगा उसके बाद ही आप फेस 2 की प्रिपरेशन करोगे तो फेस 1 का सिलेबस ही फेस 2 में आएगा। दो चीजें होती हैं फेस 1 के अंदर, जैसे प्रीलिमिनरी कोई भी पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो, आईबीपीएस पीओ हो, चाहे एसबीआई पीओ हो, आईपीएस क्लर्क हो, चाहे एसबीआई क्लर्क हो, उसमें प्रीलिमिनरी और मेन एग्जाम में फर्क यह है कि प्रीलिमिनरी में आपकी काम आती है स्पीड, आपकी कैलकुलेशन जो है वो फास्ट होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर, क्योंकि 1 आवर है। और मेन एग्जाम में आपको देख लिया 3 घंटे आपके पास टाइम है, तो वहां पे आपकी स्पीड इतनी रिक्वायर्ड नहीं है जितने की आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि मेंस एग्जाम काफी हाई लेवल होता है। एसबीआई पीओ बैंकिंग के एग्जाम्स की सीरीज के अंदर सबसे टॉप का एग्जाम माना जाता है, तो उसमें क्वेश्चन जो है वो टफ पूछे जाते हैं, और टफ क्वेश्चन आप तभी निकाल पाओगे अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है। ठीक है, क्लियर है। मैं अपने मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो मान लो फर्स्ट टाइम किसी बैंकिंग एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, मैं उनको कभी सुजेस्ट नहीं करता कि आप एसबीआई पीओ का पेपर फिल करो। मैं उनको हमेशा बोलता हूं पहले आप क्लरिकल का पेपर दो, उसकी प्रिपरेशन करो, फिर उसके बाद अगली बार आप पीओ की प्रिपरेशन करना, क्योंकि पीओ का पेपर थोड़ा सा टफ होता है। अगर आपने पहली बार ही पीओ का पेपर अटेम्प्ट कर लिया तो आप डीमोरलाइज हो जाओगे उसका पेपर देख के। पहले आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, आप क्लरिकल लेवल की प्रिपरेशन करो, जब आपकी वो प्रिपरेशन हो जाएगी फिर आप पीओ के बारे में सोचो, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के बारे में। तो चलिए अब स्ट्रैटेजी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फेस 1 की। तो स्ट्रैटेजी में फेस 1 में आपको पता है 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। क्वांट के अंदर 4-5 चैप्टर हैं जिसके ऊपर आप कमांड बना लेंगे तो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम अच्छे तरीके से निकल जाएगा। पहला मेन सबसे इंपॉर्टेंट वो आपकी होती है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन अगर आप मान के चलोगे आपके 15 से 20 मार्क्स इसी में से ही पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, डीआई में से, डाटा इंटरप्रिटेशन में से, जिसमें आपके टेबल्स दिए होते हैं, पाई चार्ट दिए होते हैं, लाइन ग्राफ दिए होते हैं, कैसलेट डीआई होती है, ये सब चीजें इसमें कवर हो जाती हैं। तो आपके 15 से 20 मार्क्स, 35 मार्क्स आने हैं 35 में से, 15 से 20 इसी एक चैप्टर में से पूछ लिए जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके 5 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे, वो है आपका नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं, और इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही नंबर सीरीज में आपकी कमांड अच्छी होगी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको पता चलते जाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तीसरा चीज आपकी इसमें, तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो आपका आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपके 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, और एसबीआई पीओ का एग्जाम है तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पूछेगा, वो आपको पूछेगा इनइक्वालिटीज फॉर्म में। इनइक्वालिटीज फॉर्म में मींस आपको 2 अलग अलग स्टेटमेंट दी होंगी, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी ग्रेटर है कौन सी लेस है। ठीक है, इस तरीके से होता है इनइक्वालिटीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ, ठीक है, फोर्थ अगर चैप्टर की बात करें तो फोर्थ चैप्टर आपका आ जाता है, बाकी जो मिसलेनियस जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं उसमें से 10 से 15 मार्क्स का आपका ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि ये 15 मार्क्स का हो जाएगा, ये 10 का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा, तो बाकी 10 ये मिला लीजिए, आप 35 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब इन्हीं 4 चैप्टर के ऊपर आप अच्छे तरीके से अपनी कमांड बना लोगे तो आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिसलेनियस के अंदर सारे चैप्टर आ जाते हैं, 1-1 मार्क्स के हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस से पूछ लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से पूछ लेंगे, आपका टाइम एंड वर्क से पूछ लेंगे, हर एक चैप्टर में से 1-1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मिसलेनियस के अंदर। उसके बाद चलते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में तो अगर आप पिछले पेपर देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। इसमें से ही आपको 20 से 25 मार्क्स, ठीक है, कई बार 4 पजल पूछ ली जाती हैं, कई बार 5 भी आ जाती हैं, तो 20 से 25 नंबर सिर्फ इसी एक चैप्टर पे डिपेंड करते हैं। तो आपको अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पजल की करनी है। ठीक है, आप इसके प्रीवियस पेपर देखिए, आपको हर एक प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, इसके प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले लीजिए, उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। तो पजल के ऊपर आपको अच्छे से कमांड बनानी है, क्योंकि अगर आपको 4 पजल पूछी जाती है तो उसमें से 2 तो आपको सॉल्व करनी ही पड़ेंगी, 5 पूछी जाती है तो आपको 3 सॉल्व करनी पड़ेंगी मेरिट में आने के लिए, कट ऑफ क्लियर करने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज अगर डिस्कस करें, इसके अंदर आपका चैप्टर आ जाता है सिलोजिज्म, जो इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, सिलोजिज्म चैप्टर हो जाता है, और इनइक्वालिटीज। इन दोनों में से आजकल किसी एक के 5 क्वेश्चन दे दी जाते हैं, या तो सिलोजिज्म के क्वेश्चन पूछ लेगा या इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन पूछ लेगा, दोनों में से किसी एक चैप्टर के क्वेश्चन आपको डाल देगा वहां पे, 5 क्वेश्चन इसके। तो ये चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट हो गए। और तीसरा आपका फिर आ जाता है मिसलेनियस, आप कह सकते हो ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, फिर उसके बाद नंबर रैंकिंग हो गया, इन सबको मिक्स करके जो है वो क्वेश्चन डाल देगा। तो मेन चीज जो रीजनिंग के अंदर है वो आपके पजल ही हैं, कि आपको 4 से 5 पजल एग्जाम में मिल जाएंगी, तो इसके ऊपर आपको अच्छे से कमांड बनानी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं आगे इंग्लिश के ऊपर। तो इंग्लिश में
जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग है ना, वो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के बारे में सोचे। जिसकी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसके लिए एग्जाम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करिए। 2 महीने आपके पास, इंग्लिश अच्छी कर लोगे तो कट ऑफ आपकी क्रैक हो जाएगी। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको पता है मेनली सिलेबस क्या है, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये पूछे जाते हैं। दूसरी चीज आपकी क्या पूछी जाती है, इसमें एरर्स डिटेक्शन पूछे जाते हैं। ठीक है, तीसरी चीज आपकी क्या आ जाती है, स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट को अरेंज करना, जिसको हम पैराजम्बल्स बोलते हैं, वो आ जाता है इसके अंदर। और एक चीज और आपकी इसमें हो जाती है कि स्टेटमेंट करेक्शन की, पूरी स्टेटमेंट को ही करेक्ट करना होता है। ये सारी चीजें इसमें इंग्लिश के अंदर आ जाती हैं आपकी, आरसी, एरर, स्टेटमेंट, क्लोज टेस्ट। ठीक है, क्लोज टेस्ट भी आ जाते हैं आपके, क्लोज टेस्ट। ठीक है, तो इनके ऊपर आपको कमांड बनानी है, ये इसकी स्ट्रेटजी है। क्वांट के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रीजनिंग के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इंग्लिश के लिए। ठीक है, आपको इंग्लिश के ऊपर आप अच्छी कमांड बना लोगे तो क्वांट और रीजनिंग ये तो प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। बट अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे इस एग्जाम के अंदर। एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ लेवल का जो एग्जाम होता है उसके लिए इंग्लिश स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यही थी आज की हमारी इस वीडियो के अंदर जो चीजें हमने डिस्कस करनी थी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।